इस बड़े पैमाने के विरोध को कुचलने के लिए इस्लामाबाद की सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हजारों भारी हथियारों से लैस सैनिकों को पीओके के प्रमुख शहरों में भेजा गया है। सेना के काफिलों ने फ्लैग मार्च किया है, जो विरोध को बलपूर्वक कुचलने का स्पष्ट संकेत है। भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने और संचार माध्यमों को अवरुद्ध करने के लिए आधी रात से ही पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवा और फोन लाइनों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने प्रमुख शहरों के प्रवेश और निकास बिंदुओं को सील कर दिया है। यह विद्रोह सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं है, बल्कि दशकों से पाकिस्तान के सौतेले व्यवहार और आर्थिक शोषण के खिलाफ जमा हुआ गुस्सा है। अवामी एक्शन कमेटी यानी कि AAC ने 38 सूत्रीय मांगों का एक विस्तृत चार्टर पेश किया है। पीओके में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं जैसे कि मंगला डैम से पाकिस्तान अपनी जरूरत की लगभग 20% बिजली पैदा करता है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्हें उनके अपने संसाधनों का उचित रॉयल्टी नहीं मिलती, जबकि उन्हें भारी बिजली कटौती और उच्च बिलों का सामना करना पड़ता है। लोगों की मुख्य मांग सस्ती बिजली और जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी में हिस्सा है। पीओके के सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग रूलिंग एलाइट को मिलने वाले असीमित भत्तों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों में भ्रष्टाचार को लेकर गहरा आक्रोश है। आटा और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी खत्म होने के कारण बड़ी महंगाई और क्षेत्र में व्यापक बेरोजगारी भी इस विरोध का मुख्य कारण है। पीओके में यह अभूतपूर्व विरोध पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मुजफ्फराबाद सरकार, जिसके पास सीमित शक्तियां हैं, इस आंदोलन को खुद से कुचलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के भीतर भी आंदोलन के प्रति सहानुभूति होने की खबरें हैं, और यही कारण है कि इस्लामाबाद से सीधे तौर पर हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को बुलाया गया है। अगर पाकिस्तानी सेना बलपूर्वक आंदोलन को कुचलती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। लंदन, बर्मिंघम, ओस्लो और ब्रुसेल्स में रहने वाले पीओके के प्रवासी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिससे यह मामला वैश्विक सुर्खियों में आता है। बढ़ते तनाव को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने व्यक्तिगत रूप से AAC से हड़ताल का आह्वान वापस लेने का आग्रह किया है, जो इस बात का संकेत है कि इस्लामाबाद इस विरोध की गंभीरता को समझता है। यह आंदोलन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में दमन और शोषण के खिलाफ एक स्थानीय आबादी के उठ खड़े होने का प्रतीक है, और इसने पाकिस्तान की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है कि वह बल प्रयोग करती है या फिर शांतिपूर्ण ढंग से लोगों की मांगों पर विचार करती है। एशिया कप में हार के बाद पाकिस्तान अब एक और बड़े संकट से जूझ रहा है। पीओके में जनता ने दशकों के शोषण और भेदभाव के खिलाफ अब बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हो रही हड़ताल ने पूरे क्षेत्र को अब ठप कर दिया है। इस्लामाबाद सरकार की शक्ति और सैन्य बल की तैनाती से हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। यह आंदोलन अब पाकिस्तान के लिए केवल आंतरिक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बनता जा रहा है। कैमरामैन उज्ज्वल के साथ में विवेक यादव, TV 100 न्यूज़, नोएडा।